Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. घर ही वाले देते हैं, पूछते हैं कब तक रहोगे यहाँ पे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। घर वालों को जवाब देते देते थक गए हैं। रोजगार का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। कानून है, किधर कानून बनता है। और कौन सा पेपर लीक हुआ? पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का हुआ, कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ ये आप हमको बताइए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है प्रयागराज में। और प्रयागराज में इस वक्त हम सलौरी इलाके में हैं, जहां पर काफी मात्रा में स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं शिक्षक भर्ती की, पुलिस भर्ती की और तमाम ऐसे एग्जाम्स की। अब क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं पर काफी ज्यादा जो है केंद्रित फोकस जो है काफी सारे ऐलान कर दिए, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट से जानते हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर सालों से रह रहे हैं और इसके अलावा भर्तियां भी देख रहे हैं, जो कि भर्तियां पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो जा रही हैं और उसके बाद तमाम ऐसी व्यवस्थाएं आ रही है। लेकिन जानते हैं कि क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। क्या नाम है आपका? रजत सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो रजत भाई, आप अभी तैयारी वारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जबकि उत्तर प्रदेश में 7 साल से ज्यादा से भर्ती भी नहीं आई है। अच्छा, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो लास्ट एग्जाम आपने शिक्षक भर्ती कब दिया था? 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है यहाँ पर। वो भी जो भर्तियां आई थी वो भर्तियां शिक्षा मित्रों की समायोजन की सीटें थी। और जो प्रदेश सरकार बताती है कि 1,26,000 रिक्त पदों पर हमने भर्तियां की है, वो जबकि वो भर्तियां हैं नहीं, वो समायोजन की सीटें हैं। और उसके बाद से भी यहाँ पर लाखों लाख जो है छात्र बेरोजगार हैं और अभी तक सरकार ने एक भी पदों का विज्ञापन नहीं दिया। आपने देखा होगा कि हमारी भव्य आस्था का मंदिर राम मंदिर 2 वर्षों में कंप्लीट हो गई इतनी भव्यता के साथ, लेकिन हमारे शिक्षा का मंदिर शिक्षा सेवा चयन आयोग 5 वर्षों के बाद जाकर के अब जाके बना, लेकिन अभी भी कार्य काज ठप है। कोई परीक्षा कार्य नहीं कराया जा रहा है और आज भी जो इलाहाबाद का छात्र है दिन पे दिन आयु अवस्था ढल भी रही है और यहाँ बेरोजगारी के दंश में झेल रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर अनुमानित एक बात करें तो ये सलौरी इलाका है जी। इस इलाके में कितने स्टूडेंट्स रहते होंगे आसपास? यहाँ पर कम से कम हमारा आंकड़ा है कि कम से कम यहाँ 1 लाख से ऊपर प्रतियोगी छात्र रहते होंगे। 10 लाख से ऊपर यहाँ प्रतियोगी 10 लाख से ज्यादा प्रतियोगी छात्र यहाँ रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत मैं आपको बता दूं कि पतली पतली गलियां हैं, उन गलियों में काफी सारे जो है स्टूडेंट्स अलग अलग रूम्स में बकायदा अभी देख रहे हैं कि लाइट भी नहीं है। लाइट आज शाम से नहीं है और कल से पानी भी नहीं आ रहा। छात्र बेचारा कैसे कैसे अपना दिन काट रहा है, कहीं गंगा के तीरे में जा रहा है, लाइब्रेरी में भी इन्वर्टर डाउन हो चुका है। ये पढ़ने का समय है लेकिन छात्र परेशानी झेल रहा है। बताइए, सरकार एक तरफ कहती है हम लाइट 24 आवर्स दे रहे हैं, यहाँ पर आप खुद देखिए, आप यहाँ आपके सामने साक्षात है, कहीं लाइट जल रही है? बताइए, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूँ कि आप दिखाइए कहीं लाइट जल रही हो। यहाँ पर लाइट नहीं है शाम से और कल से पानी भी नहीं है। छात्र किस तरीके से अपने आप को नहाने के लिए गंगा संघर्ष कर रहा है, गंगा में जाके नहा रहा है और पढ़ाई कर रहा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र की सरकार जो भी है वो रोजगार मुद्दे पे काम करे। यहाँ छात्र गरीब तबके से आता हुआ तैयारी करता है और सरकार देखते हैं राशन 2 GB डाटा 5 किलो आटा में खुश कर रही युवाओं को। ये कहीं न कहीं युवाओं के साथ अहित किया जा रहा है। सरकार को रोजगार नीति पे काम करना चाहिए। पुलिस वालों को देखा आपने, पुलिस भर्ती हुआ, आरोग्य हुआ, पेपर लीक हो गया, छात्र लाठी खाए, डंडे खाए, उसके बाद सरकार पेपर कैंसिल कर रही है। तो ये कहीं न कहीं लापरवाही है। सरकार को चाहिए कि कम से कम युवाओं की बात को सुनना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बार युवाओं पर काफी केंद्रित जो है मैनिफेस्टो बनाया है, काफी सारी योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया कि अगर हम सरकार में आए तो भैया ये 30 लाख से ज्यादा जो वैकेंसीज है केंद्र सरकार के विभाग में वो कंप्लीट की जाएंगी। इसके अलावा रोजगार जो है वो गारंटी दे रहे हैं, रोजगार गारंटी। तो इन तमाम मैनिफेस्टो पे जो आए वादे हैं, क्या लगता है थोड़ा सा हावी पड़ेंगे? बेशक, देखिए कहते हैं ना, ये जो सरकार युवा बनाता है, कहते हैं ना कि युवा देश का निर्माण करता है। आप युवाओं को राशन और डाटा और आटा में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक पढ़े लिखे कौम को आप जो है कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये राशन और डाटा आटा में नहीं बिकने वाले हैं। सरकार युवा जो है नौकरी चाहता है, सरकार राशन दे रही है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में फिर राशन को महत्व दिया, जबकि यहाँ पर हम सब किस स्थिति, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। छात्र पढ़ रहा है, 5 वर्षों से भर्ती नहीं आ रही है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। युवाओं का एक तरफा यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, कोई बता दो राशन पे वोट देगा, सब नौकरी पे वोट देंगे। सब बताइए भाई, आप सब कोई नहीं, हम सब रोजगार पे वोट देंगे। जो देगा उसको वोट दिया जाएगा। रोजगार यहाँ पर आप कोई भी, आप यहाँ पर आकर के ओपिनियन ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, कुल मिलाकर के 99%
जो युवा पढ़ा लिखा युवा है वो रोजगार पे वोट देगा, जो 1% युवा अंधभक्त है वो तो हमको लगता है कि दे जो है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को रोजगार, भाई सेंट्रल की सरकार तो भाई चुनाव है, राज्य की सरकार को सीख लेना चाहिए, अभी भी आके खोल ले कि 27 के चुनाव बहुत नजदीक है, 24 आ चुका है, तो इसलिए कम से कम रोजगार मुद्दे पे बयान दे और भर्ती विज्ञापन जारी करे। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार पांडे मेरा नाम है। तो पांडे जी, आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हम भी बीएड किए हुए हैं, लकली ये बीटीसी के आंदोलन में और प्राथमिक शिक्षक के लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, और बीएड अभी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2023 में बाहर किया गया, तो हम लोग भी क्योंकि भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और पिछले कई सालों से भर्ती नहीं आई और अचानक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर कर दिया, तो सीधी सी बात है कि एक तो भर्ती नहीं, ऊपर से जो कुछ था भी उससे भी बाहर। तो सीधी बात कहा जाए तो चारों तरफ से परेशानी। टीजीटी पीजीटी का फॉर्म पड़ा है 21 में, उसका कोई परीक्षा डेट नहीं, आयोग का गठन नहीं, आरओ का पेपर मान लो दिया गया, किसी ने दिया भी तो वो पेपर लीक हो रहा है। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो किसी प्रकार का कोई रोड मैप है, कोई टाइम टेबल नहीं, किसी प्रकार का टाइम शेड्यूल नहीं कि इतने तारीख को पेपर हो जाएगा, इतने तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेखपाल का देख ही रहे हैं, आपके लेखपाल भी सर्वोच्च न्यायालय में जाके फंस गया, मतलब पेट देकर लाखों लाख बच्चे बचे हुए हैं। मतलब हर साल कई लाख बच्चे पेपर दें, परीक्षा देके पास आउट करें, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ें, सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी ज्वाइनिंग होगी, इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। हम लोग सड़क पे ही रह जाते हैं। यहाँ बताया गया कि सलोरी इलाके में 10 लाख स्टूडेंट रहते हैं। 10 लाख से भी अधिक आपको मिलेंगे जब ये सलोरी बघाड़ा ये पूरा एरिया एक पूरा बड़ा एरिया है। सलोरी छोटा और बड़ा बघाड़ा मिल करके एक गंगा किनारे से होते हुए एक बड़ा एरिया है। तो कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश, अगर आप कह सकते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब आप इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद के सलोरी बघाड़ा अल्लाहपुर कहीं खड़े हो जाइए तो आपको लगेगा पूरा उत्तर प्रदेश में आप घूम रहे हैं। कम से कम इस बात की सत्यता है कि अगर 75 जिले कवर करने हो तो आप ईश्वर गेट पे खड़े होकर आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे सारे जिले हम कवर कर सकते हैं। तो इन युवाओं के मन में इस बार क्या है चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग पिछले कई सालों से आंदोलनरत रहे हैं, तमाम भर्तियों को लेकर आंदोलन किए हुए हैं। तो जो मांग हम लोग की थी कि जो पार्टी रोड मैप के साथ आएगी उस पार्टी के आगे हम लोग वोट देंगे। पिछले दफा जब विधानसभा का चुनाव था तो कांग्रेस ने एक रोड मैप लाया था, हम लोग को विश्वास नहीं था कि रोड मैप के साथ आगे भी ये खड़ी होगी। और आज जब कांग्रेस ने रोड मैप ले आकर के खड़ी हुई, इंडिया गठबंधन तैयार हुआ, उसमें सारी पार्टियों ने सहयोग किया और रोड मैप के साथ कि 30 लाख भर्ती जो सेंट्रल स्तर पर जहां उनकी ताकत अभी काम कर रही है और राज्य के स्तर पर जो दबाव बनेगा, तो एक रोड मैप के साथ आए तो हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार की गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। जैसे शहरी रोजगार गारंटी की बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने मनरेगा दिया हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग को लगता है कि आने वाले समय में ये नौकरी के कानून बना करके हर युवा को उसके अपने स्किल के अनुसार रोजगार देने का काम करेंगे। इसलिए हमें विश्वास है और उनके गारंटी पे हम विश्वास कर रहे हैं। और इस बार जो वोट जाएगा हम लोग की तरफ से, हम सभी युवाओं का इंडिया को वोट जाएगा, इंडिया गठबंधन को वोट जाएगा, इसी बात को। और पता चल रहा है कि एक क्लियरिटी नहीं बन पा रही है कि इन बच्चों को करोड़ों बच्चे बीएड क्यों करवाए आप? अब 4 साल की बीएड का क्यों ले आ रहे हो जब आपके पास भर्ती नहीं है? आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है भर्ती नहीं आपके पास है, तो ये बच्चों को डाटा कहां से ला रहे हो? प्राइवेट स्कूल की निरंकुशता पे कौन देख रहा है? प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, मतलब निजीकरण एकदम आसमान पे, और सरकारी तंत्र को आप बर्बाद कर रहे हैं। जब सरकारी तंत्र बर्बाद करेंगे तो हम बच्चे युवा जॉब कहां पाएंगे? ठेला लगाएं, ठेला लगाने वाले को नगर निगम तोड़ देती है। अच्छा, ठेला भी लगाया बच्चों ने? कितने बच्चों को बताएं हम आपको, यहाँ बच्चे पंपलेट बांटते हैं, ठेला लगाए हुए हैं, मास्क लगा के काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले बीटीसी का बच्चा किया, इसके पहले महिला किया। ये सलोरी बघाड़ा क्षेत्र मात्र केवल पढ़ने का क्षेत्र नहीं रह गया। मुझे लगता है इलाहाबाद के शहर में ऐसा कभी नहीं सुनाई दिया जितना पिछले 8-10 सालों में सुनाई दिया। बड़े शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शाबाशिश करती कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। हमें लगता है इन्होंने जो प्राइवेट स्तर निजीकरण के तौर पे या मनरेगा और उसमें जो निजी सचिव रखे हैं 5,000-6,000 उसको रोजगार काउंट कर रहे हैं। ये 100 दिन का रोजगार गारंटी जो कि कांग्रेस के द्वारा दिया गया उसको ये सोच रहे हैं कि रोजगार दिए हैं। जो ये चना और मटर बांट रहे हैं सोच रहे हैं उससे रोजगार लोगों को मिल रहा है। इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जो है, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को समझदारी अगर लगेगी तो राहुल गांधी को फॉलो करते हुए वो भी उत्तर प्रदेश के जब चुनाव में खुल करके आएंगे तो शायद आगे इस बात को समझ जाएंगे कि रोजगार पे उनको भी काम करना पड़ेगा। और अभी की जो जोड़ी है वो सेंट्रल जॉब के लिए, मुझे लगता है 30 लाख जॉब के लिए सब दृढ़ संकल्प है और बिना रोजगार के अलावा कोई मुद्दे बात नहीं करेंगे। और ये जो कह सकते हैं कि धर्म पे, आटे पर, मटन और मछली और मुर्गे पर ये जो बहकाने की राजनीति है पूर्ण रूप से खत्म होगी। और हमें लगता है इस बार की युवा एक बच्चे से हम मात्र एक ही बात कर रहे हैं, ये 30 लाख रोजगार को लेकर जो गारंटी राहुल गांधी जिनको ये पप्पू कहते थे, शायद उससे बड़े पप्पू अब ये माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए हैं। तो
तो मुझे लगता है इस बार इंडिया गठबंधन सरकार अगर बन रही है तो हम सभी को रोजगार का जो अवसर है हम लोग को मिलेगा और स्पेशल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में जो इंटरफेरेंस है वो खत्म होगा और सर्वोच्च न्यायालय कम से कम निर्भीक होकर के अपने निर्णय को ले सकेगा देश हित के लिए। धन्यवाद। लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आंसू यादव गाजीपुर से हैं सर। तो यादव जी बताओ कि कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पे? मेरा टीचिंग का चल रहा है। शिक्षक का? जी जी। कब से कर रहे हैं? अरे हमको 21 से हम कर रहे हैं यहाँ पे। 2021 से? जी जी। तो ये बताइए कि एग्जाम भर्ती निकली उसके बाद? नहीं, भर्ती नहीं निकली। सीटेट पास करके बैठे हैं यहाँ पे। तो घर वाले फिर खर्चा कौन दे रहा है? अरे घर ही वाले देते हैं, पूछते हैं कब तक रहोगे यहाँ पे, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। घर वालों को जवाब देते देते थक गए हैं। रोजगार का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो क्या पैसा भेजला? घर से मम्मी पापा भेजते हैं। अच्छा। हाँ। तो मम्मी पापा पैसा भेजते हैं। अब यहाँ पर आप 2021 से हैं। जी जी। तो एक एक दिन जो है वो कितना कठिन होता है युवाओं के लिए, ये बताइए। अरे सर पूछिए ना, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। अभी कल से लाइट नहीं है, अरे वो पानी नहीं है, लाइट अभी दोपहर से नहीं है यहाँ पे। अभी लड़के यहाँ गंगा किनारे जा रहे हैं, फिर परेशान हैं हर तरीके से। यहाँ पे अगर रोजगार ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, वैकेंसी की बात करें तो शिक्षक की भर्ती जो है वो क्या कह रही है सरकार की, कब तक आएगी कब तक नहीं अभी आएगी? तो आयोग गठन हुआ, अभी कोई उसका मसला हल ही नहीं हो रहा है, ना कोई उस पे बहस हो रही है, ना कोई कहानी चलती है। हर सिस्टम यहाँ पे लूज ही चल रहा है। तो यार कैसे फिर खर्चा मैनेज होगा? उसी में चल रहा है, क्या कहा जा सकता है। घर वालों का मैटर उसी में चल रहा है अपना, मैनेज हो रहा है जी। जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। चलिए, तो इस बार जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार को लेकर काफी ध्यान दिया है। बहुत अच्छा ध्यान दिया है, क्योंकि 30 लाख वैकेंसी के साथ अगर रोजगार है तो फिर यहाँ पे हैं बच्चे। अभी रोजगार ना हो तो फिर सारे के सारे बच्चे अभी छोड़ने वाले हैं। इतने दिनों 2018 के बाद एक भी वैकेंसी टीचिंग की नहीं आई है। बहुत जब हम आए थे तो यहाँ सलोरी में टीचर की वैकेंसी के लिए बहुत लोग थे। आज के डेट में मैक्सिमम बच्चे घर चले गए, लड़कियां घर चली गई। कोई किसी का शादी हुआ तो किसी का कुछ अपना अपना सब रोजगार देख रहे हैं। और गवर्नमेंट वैकेंसी की बात कहें तो अभी गठन हुआ हाल ही में। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये जोड़ी जो है भारी पड़ेगी? बहुत अच्छी है। अभी जो गारंटी लेके आई है 30 लाख वैकेंसी, कांग्रेस की ये गारंटी कार्ड है। अब कांग्रेस बताइए गारंटी युवाओं कार्ड के लिए जब साफ सुथरा एकदम। अच्छा, आपने बकायदा ये मैनिफेस्टो लिया है? कांग्रेस का दिखाइए भाई, कैमरा मैन कहूंगा जरा पास लाएं और दिखाएं। आप देखिए इस कांग्रेस के गारंटी कार्ड में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ, जब युवाओं को पहली नौकरी पक्की मिलेगी। ये जो प्राइवेटीकरण है, संविदाकरण है, ये सब चीजों से जब सरकार हम सबको, जब विपक्ष की इंडिया गठबंधन जब हम सबको इतना ऑप्शन दे रहा है, युवाओं को हित में देखते हुए सारे गारंटी कार्ड में लिखा हुआ है 30 लाख नौकरी मिलेगा। युवा न्याय जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के बता देते हैं कि पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षित युवा को 1 लाख की अप्रेंटिसशिप का अधिकार। दूसरे पे लिखा है भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे। तीसरा लिखा पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां बनेंगे। ठीक है। चौथे नंबर पर लिखा है गिग वर्कर सुरक्षा, गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा। इसके अलावा लिखा है युवा रोशनी, युवाओं के लिए 5 करोड़ का नया स्टार्टअप। अब बताइए, जब युवाओं के लिए इतनी सारी स्कीमें तो ये कब से लेके घूम रहे हैं आप? ये भाई जब सरकार पहले बताइए कब से लेके घूम रहे हैं? इसको तो मैं 10 दिन से लेकर टहल रहा हूँ, युवाओं को बता रहा हूँ। भाई देखो, जैसे कुछ युवा राशन पे बट रहे हैं, कुछ लोगों को रक्षा है कि राशन बहुत बड़ी पार्टी वार्टी से तो नहीं जुड़े हो? ना। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा हूँ, बहुत सारी युवाओं की लड़ाई लड़ा हूँ, लेकिन सेल्फ लड़ा हूँ और युवाओं को साथ लेके लड़ा हूँ। और प्रयास ये हमेशा रहता है, पार्टी वार्टी से नहीं है, लेकिन ये नीति आपको अच्छी लगी वो लेके हमारे ऊपर भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय के द्वारा जो है FIR करवा दिया गया, लेकिन आवाज दबेगी नहीं, उससे निखारी आया है। और हम सब और खुलकर अपनी बात को रख रहे हैं। जब इस गारंटी कार्ड को अगर भाजपा ने भी छपाया होता, ये नहीं कि ये मैं कांग्रेस गारंटी कार्ड लेके टहल रहा हूँ, अगर बीजेपी ने भी ये इस तरह का घोषणा पत्र जारी किया होता तो मैं लेकर टहलता और युवाओं को बोलता वोट देने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में तो राशन लिखवाया है। अब मैं राशन का विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार हमको रोजगार दे, उस रोजगार के पैसे से हम अपनी मेहनत के पैसे से राशन खरीद के खाएंगे। किसी को कहने पर फ्री का दिया और राशन हमको नहीं खाना है। और आप बता रहे सरकार, इधर लोकसभा में तो इन्होंने कानून बनाया, परीक्षा रद्द कानून की, पेपर लीक कानून नहीं होगा, उसके 4 दिन बाद ही पेपर लीक हो जा रहा है। ये कैसा कानून है कि इधर कानून बनता है और कौन सा पेपर लीक हुआ?
पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का हुआ, कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ ये आप हमको बताइए। पेपर आउट हो गया जिसको मान नहीं रहे। नीट की परीक्षा बिहार में वहाँ की नीट का पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, उसको मान नहीं रहे, और जबकि वहीं की एजेंसी दे रही है कि भैया ये लीक हुआ है। मिला करके हम तो ये कहना चाहते हैं, कहते नहीं है, अभी आप ही के एक पत्रकार साथी थे राजेश जी, उन्होंने पुलिस वाला जो है बहुत बढ़िया उन्होंने उजागर किया था, उनके ऊपर क्या हुआ, आप ही के साथी के ऊपर तो एफआईआर दर्ज करा दिया इन्होंने। और सही में उस व्यक्ति ने जो बोला था कि पेपर लीक कराने जो सरकार से जुड़े हुए तार होंगे, और फोटो तक उसने किया, उसके ऊपर एफआईआर किया गया, और कुछ दिन बाद ही पेपर लीक हुआ। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं पेपर तो लीक ही नहीं हुआ, समाजवादियों की चाल है। तो हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों पेपर लीक कैंसिल किया, या तो केशव प्रसाद मौर्य जी सत्य बोल रहे हैं या तो ये बोल रहे हैं। मुझे बताइए ये तमाम जो मुद्दे हैं, क्या इन मुद्दों पर युवा सच में इस बार वोट करने वाला है? मैं तो कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर सब युवा ही हैं। अगर आपको लग रहा है तो एक बार आप खुद ही सबका हाथ खड़ा करवा लीजिए, कौन समर्थन में नहीं है। 25 मई को जिस दिन वोटिंग है, और इन्होंने वहाँ बिहार स्टेट का जो पेपर है वो थाम दिया। पेपर इस चुनाव के दौरान लगाने का क्या तुक है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि पूर्वांचल से, हम उत्तर प्रदेश से एक बड़ी संख्या युवाओं की वोट होने वाली है, और उस वोट होने की वजह से बिहार सरकार, क्योंकि सरकार भी इस समय एनडीए में शामिल है, उन्होंने पेपर लगा दिया है, और इससे बहुत सारे युवा पेपर नहीं दे पाएंगे। तो मैं इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि चुनाव आयोग तक अगर ये सूचना जा रही हो तो कृपया करके 25 मई को जो परीक्षा होने वाली है, जिस दिन वोटिंग हो उस दिन की सारी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाए, और सारे बच्चों को उनके मत अधिकार प्रयोग करने का, उनको अधिकार दिया जाए, मताधिकार देने का जो है मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित सिंह है। सुमित जी, आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल तैयार। किस चीज की तैयारी कर रहे अग्निवीर का। हैं? अग्निवीर का? जी। अब क्या करेंगे इस बेरोजगारी में, कुछ उम्र क्या है आपकी? उम्र सर अभी 21 साल हुआ है। 21 साल हुआ है। जी। तो अग्निवीर बताइए, अब अग्निवीर भर्ती के बारे में बताइए हमें थोड़ा। क्या सर? इस भर्ती के बारे में बताइए। जी जी, इस भर्ती में जो है 4 साल के लिए होता है। जैसे आज अगर आप हो गए हैं तो 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, घर आ जाएंगे ना। तो उसमें अगर कुछ दुर्घटना होती है तो आपको वीर नहीं घोषित किया जाएगा, और उसके बाद जो है शहीद नहीं घोषित करते हैं ना। तो उनको जो है ना पेंशन मिलेगी ना कुछ। तो 4 साल बाद आप बिल्कुल आ जाइए लौट के घर रिटायर होके। तो अब मुझे बताइए कि तमाम इतनी भर्तियां हैं, उन भर्तियों को लेकर जो है यहाँ पर युवा सलोरी में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम्स को लेकर जो है काफी नाखुश हैं। इस बार मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने काफी जो है कुछ लिखा युवाओं के लिए, तो इस पर आप लोगों का क्या कहना, क्या उन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल उसी मुद्दे पे वोट पड़ेगी। दरअसल राहुल ने जो है भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने टहला, बेरोजगार युवाओं का दुख समझा, तो उन्होंने जो है बेरोजगारों की तरफ ध्यान दिया है। उसे उन लोग सब बेरोजगार एकत्रित होके उनको वोट करें। यहाँ पर प्रयागराज में भी तो आए थे वो? जी आए थे, मिले थे, हम लोग गए भी थे, बड़ी संख्या में। उस समय पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक का भी मुद्दा उन्होंने चला रहे थे आयोग पर, तो बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आईएएस में 6 अटेम्प्ट करने का मौका दिया, तो राहुल गांधी थे। और अगर आईएएस में 6 अटेम्प्ट मिला और एज 32 साल की गई, तो राहुल गांधी ने, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने बातें मांगी। तो हमें जहां तक लगता है अब तक युवाओं के हित में, अगर जब भी कांग्रेस सरकार जब भी जहां रही है, रोजगार के तौर पर वो सब बड़ा काम किया है। और अब भी इस बार भी जो इन्होंने बात मानी है, तो सबसे बड़ा जो काम होने जा रहा है, 30 लाख रोजगार विथ डेट टाइम शेड्यूल के साथ इन्होंने दिया है। तो अगर सब कुछ सही होंगे, सरकार हाथों हाथ आ रही है, 4 जून के बाद आप लोगों को 30 लाख का जो रोजगार का जो रोड मैप है वो संता के बीच होगी, और हम सब रोजगार के लिए अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो वो कागज कहाँ है, वो जो आप लेकर कांग्रेस का चल रहे थे? तो ये बेसिकली मैं चाहता हूँ इसको आप भी ले लीजिए, जहाँ जहाँ जो है बाइट करने नहीं, तो आप देख सकते हैं कि बकायदा यहाँ पर जो सलोरी में युवा हैं जो तैयारी करते हैं, और वो अब जो है कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो जो है, वो घोषणा पत्र जो है वो लेके बकायदा घूम रहे हैं। बकायदा उनको कह भी रहे हैं कि अगर जो है रोजगार संबंधी आपको चीजें देखनी है और वाकई देखना है, तो ये इस पर जो है वोट देना। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है युवा अब सलोरी यानी कि प्रयागराज में बड़े पैमाने पर घूम रहे हैं। तो बाकी तमाम ऐसे ही चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।